हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पार्सल लीडर। दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं, जब से 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, तब से चारों तरफ पूरे भारत में हाहाकार मचा पड़ा है। और वो उसका मुख्य कारण जो है वो पारसी समाज है। पारसी समाज के इर्द गिर्द, पारसी समाज के कारण ही ये जो बवाल मचा है, भोंडर मचा है भारत में, उसका मुख्य कारण पारसी समाज है। और क्यों है दोस्तों? पहला तो एक तो पारसी समाज के नेता जो अवधेश प्रसाद जी अयोध्या लोकसभा सीट से जीते हैं, एक वो कारण है। जो कुछ मनुवादी उस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। और कुछ और भी है जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि पारसी समाज के इस बार टोटल 9 जो प्रत्याशी थे पारसी समाज के, वो जीते हैं दोस्तों। और पारसी समाज ने इस जीत के साथ साथ कई कीर्तिमान हासिल किए। पारसी समाज के कई नेताओं ने नया इतिहास रचा है भारत में, और ये पहली बार हुआ है। ये मनुवादी सोच के लोग ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों पारसी समाज इतना पहली बार इतना एकजुट हुआ। क्योंकि एक समय था कि सबसे पहली बार पारसी समाज एकजुट हुआ था जब गांधी का समय था, नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी, इनका टाइम था, तब पारसी समाज इकट्ठा था। और उस सब पारसी समाज जो है कांग्रेस के साथ हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में कई बार पारसी समाज बदला, कभी बीएसपी के साथ गया, कभी बीजेपी के साथ गया, फिर सपा के साथ अभी आई है, जिसे पचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो रिजल्ट पारसी समाज ने इकट्ठा यूनिट होके, एक साथ होके समाजवादी पार्टी के साथ जाके चुनाव में उनका साथ दिया, उससे पचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इस जीत के साथ पारसी समाज ने कई कीर्तिमान हासिल किए। और सबसे ज्यादा हुआ था इस बार, पारसी समाज के सबसे ज्यादा नेता बने हैं। जैसे आपको पता ही है, कुल 9 पारसी समाज के सांसद बने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से 8 और बिहार से 1, जिसमें यूपी से अवधेश प्रसाद जी हैं, आर.के. चौधरी जी हैं, और दारोगा प्रसाद सरोज जी हैं, वहीं पुष्पेंद्र सरोज जी और प्रिया सरोज जी हैं, वहीं जयप्रकाश रावत जी हैं, और कमलेश पासवान जी और अशोक रावत जी, जो ये सभी 8 लोग उत्तर प्रदेश से बने हैं। वहीं दोस्तों, बिहार से अपनी शांभवी चौधरी जी हैं, जो पारसी समाज के कद्दावर नेता अशोक चौधरी जी की बेटी भी है, आप लोगों को पता ही है। तो इनको लेकर भी कई बवाल चले थे, लेकिन है अपने समाज ही। अब उम्मीद इनसे यही करेंगे कि समाज के लिए जरूर कुछ काम करेंगे, क्योंकि पारसी समाज का बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है दाढ़ी को लेकर। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि अभी जो गलतियां इनसे हुई, इनके पिताजी से हुई, वो गलतियां ये नहीं दोहराएंगे, पारसी समाज की मदद जरूर करें। 9 प्रत्याशी हैं, जिसमें से 8 यूपी और 1 बिहार से, जिसमें दोस्तों अपने कई प्रत्याशी युवा हैं। और इन्हीं युवाओं ने ही सबकी नींद उड़ा रखी है। क्योंकि पारसी समाज की इस जीत ने कई कीर्तिमान हासिल किए। जैसे भारत का सबसे युवा सांसद बनने का कीर्तिमान इस पर पारसी समाज के नाम है। पारसी समाज का व्यक्ति ही सबसे युवा सांसद रहेगा भारत का। आने वाले फ्यूचर में क्या होता है वो अलग बात, लेकिन अब तक का इतिहास अगर देखेंगे तो सबसे युवा सांसद बनने का श्रेय पारसी समाज के सांसद को ही जाता है, जो इस बार जीते हैं। वहीं दोस्तों, यूपी का भी सबसे युवा सांसद बनने का भी गौरव प्राप्त किया अपने इस बार के सांसद ने, क्योंकि वो जीते हैं। अगर भारत के होंगे तो यूपी का ओबीएस से होंगे। वहीं दोस्तों, यूपी के सबसे युवा महिला सांसद बनने का भी पारसी समाज के सांसद ने इस बार हासिल किया। वहीं दोस्तों, बिहार के भी सबसे युवा सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया अपने पारसी समाज के ही सांसद ने, जो इस बार जीते हैं उन्हीं में से ये। ठीक है। और दोस्तों, पारसी समाज का तो जब देश का हो गया, प्रदेश का होगा, तो पारसी समाज का भी होगा। कई जो इसमें से अपने नेता हैं जो सांसद बने हैं, उसमें पारसी समाज का भी सबसे युवा सांसद बनने का श्रेय प्राप्त किया। और पारसी समाज का अगर पुरुष महिला दोनों मिला के हैं, तो पारसी समाज के पुरुष ने भी सबसे युवा सांसद बनने का, और एक पारसी समाज के सबसे युवा महिला सांसद बनने का भी श्रेय प्राप्त किया। और दोस्तों, पहली बार ये भी हुआ कि पारसी समाज का सबसे ज्यादा सांसद बना है अब तक के इतिहास में। ये भी पारसी समाज ओवरऑल अगर देखें तो एक नई इतिहास रचा दोस्तों। और दोस्तों, समाजवादी पार्टी के इतिहास में भी ये पहली बार हुआ कि समाजवादी पार्टी से पहली बार पारसी समाज से 5 सांसद समाजवादी पार्टी के बैनर तले सांसद बने हैं, जो समाजवादी पार्टी के इतिहास में भी सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, ये सब रिकॉर्ड जो है पारसी समाज के नेताओं ने बनाया, जो इस बार वो जीते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, भारत के सबसे युवा सांसद बनने का जो कीर्तिमान अभी तक था, रिकॉर्ड था, वह थी उड़ीसा की चंद्रमणि मुर्मू जी थी,
जो 25 साल 11 माह 9 दिन की थी तब वो सांसद बनी थी। अब आप लगा लीजिए 25 साल 11 माह 9 दिन की जब ये थी तब वो सांसद बनी थी। हमारे जितने भी अभी तक सांसद बने 3 युवा सांसद मैं बता दूँ, जिसमें पुष्पेंद्र सरोज जी हैं और प्रिया सरोज जी हैं और शंभवी चौधरी। ये तीनों लोग जो हैं इनसे कम एज के हैं। आप बताइए, तीनों ने इतिहास रचा, अलग-अलग आपस में इन तीनों का कॉम्पिटिशन हो गया कि कौन सबसे युवा है, कौन नहीं। तो ये है पारसी समाज का इतिहास और ये तभी संभव पाया जब पारसी समाज यूनिट हुआ, ये संगठित हुआ तब। मैं दोस्तों बता दूं, 4 जून को जब लोकसभा का इलेक्शन रिजल्ट आया तब उसमें सबसे कम उम्र के 25 साल 3 महीने 3 दिन का ये सांसद बने थे पुष्पेंद्र सरोज जी। मतलब उस वक्त पुष्पेंद्र सरोज जी की जो उम्र थी 25 साल 3 महीने 3 दिन था और पुष्पेंद्र सरोज जी अब भारत के सबसे युवा सांसद बन गए पूरे भारत में, सभी वर्ग से, सभी स्टेट से। मतलब किसी भी मैं पार्टिकुलर पारसी समाज से नहीं बता रहा हूँ, पूरे भारत का सबसे युवा सांसद बन गए पुष्पेंद्र सरोज जी। पारसी समाज का सबसे बड़ा कीर्तिमान अभी तक जो हासिल हुआ वो पारसी समाज के इस लोकसभा के चुनाव में वो ये है कि पारसी समाज से ही सबसे युवा सांसद बना है, वो है पुष्पेंद्र सरोज जी। और दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि पुष्पेंद्र सरोज जी मतलब पुरुष सांसद, सबसे युवा पुरुष सांसद भी बन गए। हालांकि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई महिला सांसद बन जाती है इनसे कम एज की, तब भी कोई पुरुष में ही रहेंगे। तो अगर पुरुष और महिला में बदले तो महिला अलग कर सकते हैं, पुरुष अलग। तो ये पुरुष में भी वर्तमान समय में सबसे युवा सांसद बने, पूरे भारत के हो गए और पुरुष में भी सबसे युवा सांसद हो गए। और दोस्तों ये पारसी समाज यूपी के भी सबसे युवा सांसद बन गए, पुरुष में भी और ओवरऑल देखें तो भी। तो ये पुष्पेंद्र सरोज जी का कीर्तिमान है जो पुष्पेंद्र सरोज जी ने अपने मेहनत के बल पे और समाज के दम पर, समाज के मदद से बने हैं। तो दोस्तों इन्होंने 4 से 5 उपलब्धि अपने नाम हासिल की, सबसे युवा सांसद बनने का भारत का, और उत्तर प्रदेश का सबसे युवा सांसद बनने का, और भारत के पुरुष वर्ग में सबसे युवा सांसद बनने का, पारसी समाज का सबसे युवा सांसद बनने का, और उत्तर प्रदेश का पुरुष सांसद सबसे युवा सांसद बनने का इन्होंने हासिल किया। वही दोस्तों प्रिया सरोज जी जो प्रिया सरोज जी हैं वो भी भारत की सबसे युवा महिला सांसद बनी। जो मुर्मू जी चंद्राणी मुर्मू जी हैं, उनसे भी कम एज है प्रिया सरोज जी की। प्रिया सरोज जी 4 जून को 25 साल 7 महीने की हुई थी। क्योंकि मैं इनका पूरा डेटा नहीं बता पा रहा हूँ तो सिक्योरिटी रीजन से अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन उस दिन वो बनी थी 25 साल 7 महीने की थी। और मुर्मू जी जो थी वो 25 साल 11 माह, तो उनसे भी युवा बनी प्रिया सरोज जी। तो प्रिया सरोज जी भारत की सबसे युवा महिला सांसद बन गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, पुष्पेंद्र सरोज जी भारत के सबसे युवा सांसद है हर वर्ग में, लेकिन जो महिला वर्ग में सबसे युवा सांसद बनी है वह है प्रिया सरोज जी। जो भारत के लिए और पारसी समाज के लिए खासकर गर्व की बात है कि इतने कम उम्र में पढ़ी लिखी युवा सांसद पारसी समाज की महिला बनी है। और पारसी समाज इस वक्त सही रास्ते पे जा रहा है, अग्रसर हो रहा है, एकदम सही लाइन में है। अगर ऐसे ही रहा तो पारसी समाज आने वाले समय में कई कीर्तिमान अपने नाम हासिल करे। वहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये भी यूपी की सबसे युवा महिला सांसद बन गई, क्योंकि प्रिया सरोज जी यूपी से ही बिलोंग करती हैं। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यूपी में, वहाँ से। तो पारसी समाज के भी ये बोल सकते हैं कि आप सबसे युवा सांसद बनी है महिला वर्ग में। तो 3 से 4 कीर्तिमान मतलब रिकॉर्ड इन्होंने भी अपने नाम दर्ज किया। वहीं दोस्तों शंभवी चौधरी जी की बात कर ले तो शंभवी चौधरी जी का जो 4 जून है जब रिजल्ट आया उस समय इनका एज 25 साल 11 महीने 20 दिन थी, यानी 25 साल 11 माह 20 दिन थी। और मुर्मू जी का 9 दिन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये शंभवी चौधरी जी बिहार की सबसे युवा सांसद बन गई। ओवरऑल देखे और महिला वर्ग में देखे और पारसी वर्ग में देखे तो भी, मतलब शंभवी चौधरी जी ने एक तरीके से 3 रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसमें वो बिहार के सबसे युवा सांसद बन गई सभी वर्ग में। दूसरा महिला वर्ग में ये बिहार के सबसे युवा सांसद बन गई। और दोस्तों पारसी समाज से अगर देखें तो बिहार में पारसी समाज से सबसे युवा सांसद बनने का श्रेय हर वर्ग में, या पुरुष या महिला देखे तो ये है। तो तीनों नेताओं ने अलग अलग तरीके से अपना अलग अलग कीर्तिमान हासिल किया।
लेकिन इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे देखें तो सबसे बड़ा कीर्तिमान 2 है पारसी समाज के पास इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो पारसी समाज से आने वाला सांसद हर वर्ग में सबसे युवा सांसद बना है पुष्पेंद्र सरोज जी। वही महिला वर्ग में प्रिया सरोज जी सबसे कम उम्र के सांसद बनी हैं। और दोस्तों अभी तक के इतिहास में ये हुआ है कि पहली बार किसी समाज से आने वाले 3 युवा सांसद जो अंडर 26 वर्ष की एज है उसमें सांसद बनी। ये पहली बार कीर्तिमान हासिल हुआ वो पारसी समाज के नेताओं ने किया। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी और पहले बार के चुनाव में ही जीते। ये भी नहीं कि 1-2 बार लड़े हैं, ठीक है। पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा, तीनों ने एक साथ, और अंडर 26 साल है और तीनों ने जीता। ये सबसे गर्व की बात है समाज के लिए। और अपने समाज के नेताओं को ये बात समझनी चाहिए कि अगर समाज इकट्ठा रहेगा तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता ही है 9 सांसद पहली बार पारसी समाज से हैं जो संसद में बैठेंगे। तो पारसी समाज के लिए गर्व की बात है। और ये और गर्व की बात हो जाएगा जब ये लोग संसद में जाके अपनी आवाज बुलंद करेंगे और समाज के हित में बात करेंगे और समाज के लिए भी बात करेंगे और अन्य समाज के लिए भी दबले कुचले के लिए भी बात करेंगे। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इसमें से लगभग 80% अबव जो है वो पारसी समाज के हित में बात करते हैं, करेंगे। बस थोड़ा बहुत शक है वो स्वामी चौधरी जी का, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो भी करेंगे अगर अपने समाज के सभी नेता करेंगे तो। मैं अपने समाज के लोगों से ऐसे कहूँगा और समाज के नेताओं से कि ऐसे ही संगठित रहें और समाज को इकट्ठा लेकर चलें। और देखिए एक से कीर्तिमान हासिल हम लोग करेंगे। और ये कीर्तिमान देखकर पूरी दुनिया चल रही है एक तरीके से। जो गलत मानसिकता वाले लोग ना वो आज भी चल रहे हैं, लेकिन उन्हें चलने दो। जो चलते हैं उन्हें चलने दो, जो खुश से हमारे कीर्तिमान से, हमारे रिकॉर्ड से, तो हमें अच्छी बात है, उनको हम शुक्रिया करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों का भी सपोर्ट रहा, समाज का सपोर्ट रहा। मैं ये नहीं कहता कि बस पारसी समाज का, लेकिन पारसी समाज के बिना ये संभव नहीं था। पहली बार पारसी समाज संगठित हुआ और उसका नतीजा आप लोगों ने देख लिया कि पारसी समाज ने पूरी दुनिया हिला दी। जहाँ एक तरफ अवधेश प्रसाद जी को लेकर दुनिया हिली है, वहीं दूसरी तरफ पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज और शाम्भवी चौधरी जी को लेकर पूरा बिहार शाम्भवी चौधरी ने हिला दिया है। शाम्भवी चौधरी जी के जीत से वहीं पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज जी के भी बातों से मतलब जीत से ही। और दोस्तों एक सीक्रेट बात है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 80-90% ये सही हो सकता है। प्रिया सरोज जी और पुष्पेंद्र सरोज जी का हो सकता है शादी, ये क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन शायद शादी होने के संभव इन दोनों का। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ये कोई 100% गारंटीज नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि होगा, क्योंकि मुझे कुछ सोर्सेस से पता चला है कि इनकी शादी हो सकता हो, क्योंकि बात इनकी चली है और हो सकता और भी चले। तो लेकिन ये मैं पूरी पुख्ता सबूत के साथ नहीं कर सकता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पारसी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पारसी, जय लाखन पारसी, जय पारसी नेता।